सकता नहीं है। मन मार सूरत ने डांटो, घर बेटा बनो फकीर। घर में ही बैठे हम साधु बन सकते हैं। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने कहा सुदामा भैया, हम लोग सांदीपनी मुनि के आश्रम पर पढ़ते थे ना, तो एक बार गुरु माता ने समिधा लाने के लिए जंगल में भेज दिया। मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गया सूखी लकड़ी तोड़ने के लिए, आप गंठे बनाने के लिए नीचे खड़े हो गए। उसी समय बड़े जोर की बरसात आई, सर्वत्र पानी पानी हो गया। तो मैंने रात में आपसे कहा था सुदामा भैया क्या खाते हो, अकेले मत खाना, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तब आपने मुझसे क्या कहा, कन्हैया खाने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं है, अरे ठंडी के कारण मेरी जाड़ बोल रही है। भगवान रे कहने का मतलब है 2 मुट्ठी गुरु माता ने चना दिया था, 1 मुट्ठी आपके लिए और 1 मुट्ठी मेरे लिए। फिर थाना चना खाया जाकर खाया, माला ही चना खाई गया। मैंने आपको गरीब नहीं बनाया है, दूसरे का 1 मुट्ठी चना खाने के कारण आपको गरीब बनना पड़ा, लेकिन मेरी शरण में आए हो ना, आज मैं आपकी गरीबी का हरण करता हूं। सुदामा ने अपने मन में बड़ा पश्चाताप किया कि अरे कन्हैया, मैंने तेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया, कपट किया। 2-3 दिन तक भगवान ने सुदामा का बड़ा आदर सत्कार किया। समय बहुत कम है, सुदामा की कथा बहुत बड़ी है, विस्तार करने का समय नहीं है। जब निकलने की वेला आई तो कुछ भी नहीं दिया। भगवान ने संकल्प किया है कि सुदामा को मांगना पड़ेगा, जब मांगेगा तभी दूंगा। और सुदामा ने संकल्प किया है कि खाली निकल जाऊंगा पर कुछ भी नहीं मांगूंगा। बड़ी भगवान अडिग तरिया, सुदामा अडिग तरियो, कुछ भी नहीं दिया। मुख्य दरवाजे तक भगवान साथ में गए, सुदामा भैया फिर कभी आना, सुदामा भैया फिर कभी आना। सुदामा जीवन में विचार करे, आऊं क्यों को नहीं, गांठ मोटी तुझी घनी बनाई ना। जंगल में चलते चलते सुदामा ने विचार किया कि कंजूसी की हद हो गई। मांगा मैंने भी कुछ नहीं और दिया उसने कुछ भी नहीं। घर जाऊंगा तो ब्राह्मणी को क्या बतलाऊंगा। जहां उनकी कुटिया थी वहीं पर सुदामा पहुंचे तो क्या देखा, एक सोने की नगरी का निर्माण हो गया, जिसके ऊपर नाम लिखा है, सैन बोर्ड लिखा हुआ है सुदामापुरी। सुदामा जी विचार करियो कि रास्ता भूल गया, ये कोई राजा की नगरी आ गई। उसी नगरी में चलने लगे तो सामने सुदामा की पत्नी सुशीला सुंदर सुडोल बन गई, सोने चांदी से पीली जर्द हो गई, श्रृंगार से सजी हुई दासियों को लेकर के आरती करने के लिए आई है। स्वामी ये पूरी नगरी आपकी है, मैं आपकी पत्नी हूं, ये आपका घर है। सुदामा की आंखें लाल हो गई। जीवन में 3 दिन ही तुम्हें छोड़ करके गया और तुमने नगरी का निर्माण कर लिया। हाथ जोड़ करके सुशीला बोली, पहले मेरी बात सुन लो। जिस दिन आप मुझे छोड़ करके द्वारावती चले गए, उस रात में अंधेरे में ठाकुर जी के सामने बैठ करके रोने लगी है, भगवान गरीबी बनाओ तो ऐसा गरीब संसार में किसी को मत बनाओ। दीपक जलाने के लिए मेरे घर में तेल नहीं है। मैं कुटिया में रो रही थी तो अंधेरी रात में कुटिया से बाहर से आवाज आई, भाभी दरवाजा खोलो, भाभी दरवाजा खोलो। सुशीला कहती, गोपाल जी की आवाज सुनकर के मैंने कुटिया के दरवाजे को खोल दिया तो क्या देखा, कुटिया से बाहर प्रकाश हो गया है और प्रकाश के बीच में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहा, भाभी भाई साहब की चिंता मत करना, सुदामा भैया ने भोजन कर लिया है। सुदामा भैया रुक्मणी के मेल में सो रहा है। सुदामा भैया ने जो भजन किया, जो तप किया, उसके लिए देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये देवर आपकी सेवा करने के लिए आया, भाभी इस देवर को सेवा का मौका दो। सुशीला कहती है, गोपाल जी को देख करके मैं रोने लगी, चूनी से आंसू पहुंचा और आंखें खोली तो भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। यहाँ पर सोने की नगरी का निर्माण हो गया, मेरा शरीर बदल गया, मैं सुंदर सुडोल बन गई, जवान हो गई, मेरा घर दासी दास से भर गया।
धन दौलत से भर गया। आपने भगवान से मांगा नहीं तो क्या हुआ, मेरे तो मन में मांगने की इच्छा थी। बच्चों का भरण पोषण करने के लिए मां को चिंता अधिक होती है। सुदामा ने विचार किया, अरे कृष्ण, जिनको तू भोग देता है ना, उनको भक्ति नहीं देता है, लेकिन तेरे प्रसाद को स्वीकार नहीं करूंगा तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। सोने के महल में बैठकर तेरी भक्ति करूंगा। और सुदामा ने उसी महल में प्रवेश किया तो वो 25 वर्ष की जैसी जवान बन गया, सुंदर सुडौल बन गया और लंबे समय तक राजा के समान सुशीला के साथ में सुख भोगते रहे। अंत में ये दंपति बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तों भगवान की जय। इस पंडाल में सुदामा जी महाराज की झांकी आ रही है। आज की इस सुदामा की कथा को सुनकर के मेरे मन में बहुत बड़ा दुख होता है। हमारे श्रीमान किशन जी उपाध्याय, श्रीमान किशन जी उपाध्याय आज हमारे बीच में नहीं रहे। 2 दिन से ही मुझे पता चला है कि किशन जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। पहले मुझे पता नहीं था कि किशन जी चले गए, उनका शरीर छूट गया। आज से लगभग 15 वर्ष पहले बीकानेर में मैं किशन जी के साथ में मिला। भागवत करने वास्ते कोई वाणी आई, भागवत कथा ही बीकानेर में, मैं पुनः बीकानेर में आयो। किशन जी बड़े रसोई बनाने वास्ते ओडा से टन बैठे 2 जना। तो मैं कह मारे गुरु जी रसोई तो मैं ही बनाऊ। किशन जी के महाराज मैं एडी रसोई बनाऊ जो थे भूल जाओ रसोई बनाऊ। थार छोटी छोटी के हमारी इतनी लंबी छोटी है। किशन जी के धोती कुर्तो पहन महाराज रसोई बना, 7 दिन तक रसोई बनाई, गाजर और हलवा भी बनायो। कितनी बढ़िया रसोई बनाओ था, अमृत जो रसोई बनाओ था। मेरे बाद में 15 वर्ष के बाद में 500 गांव में मैंने किशन जी और मारू मिला भाई उपाध्याय संस्थान मैंने मिलिया। पिछले साल हमारे श्रीमान बद्री जी, श्रीमान कैलाश जी और श्रीमान देव किशन जी, इन 3 भाइयों ने मिलकर के अपने परिवार के साथ जो भागवत का आयोजन किया था वो बड़ा अद्भुत आयोजन था। उनमें किशन जी हमारे बीच में थे, आज हमारे बीच में नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किशन जी की आत्मा को भी शांति दें। लेके आया ओ मेरे बचपन का यार है कृष्ण कन्हैया, गरीब आ गया है भटकते भटकते।